सो वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 5 जनवरी, वक्त हो रहा है 11:40 लगभग। और टोटल आज के दिन हमने बुक किया है लॉस लगभग 700 रुपीज़ का। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर बुक, सिंपल सोबर एंड स्वीट सा। 9:30 पे एंट्री हुई है, 11:30 पे 2 घंटे लगभग मार्केट ने हमको झुला दिया है यहाँ पे। उसके बाद में हमारा फाइनली लॉस ट्रिगर हुआ है 5450 पे ट्रिगर हुआ है। ठीक है, 75 का हमने लगाया हुआ था यहाँ पे, लेकिन 5450 पर हमारा ट्रिगर हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, खैर चलिए ठीक है, चलेगा। चलिए समझ लेते हैं इसे। तो आज के दिन मार्केट में हुआ क्या है, ओपन हुआ है अगेन एक गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में फिर इसने रैली किया है, लो फॉर्म किया। लो फॉर्म करने के बाद हमने एंट्री कहाँ ली थी? अच्छा, कल वाली दिक्कत आज भी थी, दिक्कत नहीं बोलूँगा, कल के दिन जो सिली मिस्टेक मैंने कहा था आपको, आज के दिन वो सिली मिस्टेक नहीं है। सेम, हालांकि सेम एंट्री ही हुई है, लेट एंट्री है आप एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ब्रेकआउट जो हमको मिला है वो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद में ट्रेडर्स यहाँ पर अगेन मार्केट का मैंने वेट किया, थोड़ा नीचे आने का, सस्टेन करने का, इसने नहीं किया। फाइनली मैंने यहाँ कहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। देखेंगे आप 9:30 का कैंडल एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, यहाँ हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। कौन से प्राइस पर हमने लिया है? 5650। मैं वेट कर रहा था 56 या फिर 5625 अगर आ जाए। ठीक है, और कहाँ तक के आने की पॉसिबिलिटी थी? लगभग ये लेवल्स तक के अगर आ जाता है तो फिर 5625 एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। चलिए ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं मार्केट ने मेरे फेवर में अगेन रैली किया इसने, और अपना हाई जो था ये लेवल का, इसने हाई को अपना ब्रेक किया। ठीक है, ये हो गई पहली बात। टारगेट मेरा कहाँ था ट्रेडर्स? टारगेट था मेरा टू बी एग्जैक्ट 92 से लेकर के 93 के प्राइस पर। यहाँ कहीं पर मार्केट अगर आता तो फिर हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, एग्जिट करते, लेकिन हुआ नहीं। अगेन यहाँ पर भी हम चाहते एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, रीज़न नंबर 1 एग्जिट मेरे नहीं करने का वो था ये कि आपका ये हाई ब्रेक हुआ है, सस्टेन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को 5 मिनट्स के चार्ट पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा है, इसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर ये सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, ये है 5 मिनट्स का चार्ट। नेक्स्ट थिंग, चलिए अब स्टॉप लॉस हमारा कहाँ था उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, एंट्री हमारी थी लगभग यहाँ कहीं पे। टारगेट था हमारा, सपोज कर लेते हैं, चलिए बीच में 9250 92 समथिंग के पास में स्टॉप लॉस था हमारा। अच्छा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, सॉरी एक सेकेंड दीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट एरिया है अपना, ये स्टॉप लॉस एरिया हमारा ये। ठीक है, कितने का रेशो दिख रहा है? 1:2.9, लगभग 1:3 का रेशो यहाँ पर बैठ रहा है। मैंने 9:2 भी फाइनल किया था, एनीवेज ये 1:2 के ऊपर ही है। चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात को। सो यहाँ पर हमने एंट्री की। कल वाली मिस्टेक आज नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको भी दिख रहा है मार्केट, पहली बात तो ये नीचे की तरफ आया ही नहीं है। ठीक है, ये नीचे की तरफ यहाँ पर इस जोन में मार्केट यहाँ पर आते हुए नहीं दिखा है। सेकेंड चीज़ ये कि हमारा जो लो था लगभग हमारा इसका 55 का लो था, 5500 का लो था, और हमने कहाँ ले रखा था? 5650। ठीक है, सो एज पर कैलकुलेशन लगभग 1.5 का हमारा लॉस था, विच इज़ इक्वल टू लगभग 35 लॉट्स थे हमारे, तो विच इज़ इक्वल टू लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। क्या कभी कभी ये भी होना चाहिए, 15 इंटू 35 लगभग 525 रुपये का। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसे और एक्सटेंड किया। ठीक है, ये अपना रेंज को एक्सटेंड नहीं किया था मैंने, इस सॉरी स्टॉप लॉस को मैंने एक्सटेंड किया था 5475, थोड़ा बफर लेकर के मैंने इसे 5475 पर रखा था, ताकि ठीक है चलिए अगर लो ब्रेक होता है गलती से अपना, अगर यहाँ से मार्केट ट्रैप करते हुए अगर मान लीजिए ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर अपना डीके में ही हम मार्केट से निकल जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा बफर लिया हुआ था, तो ये लगभग अपना हो गया 2 पॉइंट्स का। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के हिसाब से कितना हो जाता है, अगेन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 इंटू 35 लगभग 700 रुपये। नहीं होगा ना यार, ये 2 पॉइंट नहीं होगा, 1.75 होगा। हाँ 1.75, सॉरी 2 पॉइंट नहीं, 1.75 का, 1.75 का एक्चुअल हमारा 2 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। खैर चलिए ठीक है, ये सारे कैलकुलेशंस थे। लगभग 600 650 रुपये तक का यहाँ पर लॉस होना चाहिए था।
ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया चलेगा। लेकिन अब हुआ क्या, ठीक है, अब ये जो लॉस हुआ है इसके साथ मैं बिल्कुल कंटेंट हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन है ट्रेडर्स। ये ट्रेड लेने के पहले ही मुझे मालूम था कि ये चांस है काफ़ी हाई आज के दिन में, या तो हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, या तो फिर हमारा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉल करेगा, जो मार्केट अभी करेंटली कर भी रहा है, ठीक है। सो समझ लेते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। इसके लिए हम आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स का चार्ट में अगर हम देखते हैं ट्रेडर्स, तो ये पूरी की पूरी एक जो रैली हुई है, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट करेंटली अभी ट्रेड कर रहा है, ये हम लगा देते हैं बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, परसों के दिन इसने जो हाई बनाया था वहाँ से ये फॉल करते हुए कल के दिन भी इसने कंप्लीट फॉल किया है, रिट्रेस किया, हमने इसी रिट्रेसमेंट पर प्रॉफिट बुक किया था। देन यहाँ से अगेन एक फॉल आया है, फॉल आते हुए इसने क्या किया ट्रेडर्स, 50% को ब्रीच किया, 618 को भी ब्रीच किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और ये ऊपर आया, ठीक है। मेरा आज के ट्रेड लेने का लॉजिक यही था कि ये कल का जो रिजेक्शन है ये इसको फॉलो करेगा और ये कंटिन्यू यहाँ से अपन का अपसाइड रैली ये चला जाएगा, ठीक है। ये था मेरा कन्विक्शन आज का। लेकिन प्रोबेबिलिटी कम क्यों थी? क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में देखेंगे आप कि इसने लो बनाया, ठीक है। लो इसका कहाँ था, इसने एग्जैक्टली 618 के लेवल को ब्रीच करते हुए नीचे लो बनाया, ठीक है। सो ये थी एक प्रॉब्लम जो मॉर्निंग से ही थी, ओके। ये अभी का इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, क्योंकि ये स्पॉट तो मॉर्निंग में ही करीबन फॉर्म हुआ है, राइट। ये फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट या स्टार्टिंग इनिशियल जो टाइम्स है यहाँ कहीं पर इसने ही अपना लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो होता है क्या है ट्रेडर्स कि जैसा कि हमने अक्सर समझा है कि जब फिबोनाची हम देखते हैं, ठीक है, कोई भी एक रैली होती है, चाहे वो ये अपसाइड हो रही है चाहे वो डाउन साइड हो रही है, इसका 50% अगर यहाँ पर चलिए, ठीक है, ये अपसाइड जाने के बाद में अगर ये नीचे आता है 50% पर ये होल्ड करेगा, यहाँ से ये अपना अगर अगेन रिज्यूम करता है तो फिर ये नया हाई अपना फॉर्म कर सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर ये नीचे आता है, ठीक है, चाहे अब यहाँ से नीचे चला जाए या फिर यहाँ से आ जाए, कहीं से भी आए, 50% के अगर ये नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है कि ये अपने इस हाई को ब्रेक करेगा या फिर अपने रैली को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया किसी वीडियोज़ में। तो अब यहाँ हुआ क्या है एग्जैक्टली ट्रेडर्स, 50% के मार्केट कल भी नीचे आ गया और आज भी नीचे आ चुका है, ठीक है। सो अब दो चीज़ होएगी यहाँ पे, या तो इसने यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, थोड़ा इसे कचरा को साफ कर देते हैं, एक बार और फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। अब दो चीज़ें होंगी, या तो इसने यहाँ पर ये सारे सेलर्स को ट्रैप किया जैसे इसने कल के दिन किया हुआ था। यहाँ पर ट्रैप करने के बाद में आप देखेंगे बहुत ही ये अपसाइड नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसने एक तरह से डिनाई कर दिया इसके नीचे जाने के, ठीक है, ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। फाइनली भी इसने क्लोजिंग देते हुए एक ब्रेकआउट दिया है, बुलिश ब्रेकआउट दिया है और ये अपसाइड की तरफ अपना रुक कर बैठा हुआ है। तो क्या हो सकता है आज के दिन, हो सकता है कि यहाँ पर जो सेलर्स ट्रैप हैं वही सेलर्स आज यहाँ भी ट्रैप होंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये एक था कन्विक्शन जिसको मैंने फॉलो किया। और अगर नहीं तो फिर कल इसने यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया है, आज भी इसने यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया है और यहाँ पर सबका हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर नीचे आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर वेट कर लें, ठीक है, यहाँ पर इसने ट्रिगर किया है, अब इसके बाद हम और वेट करेंगे। हम वेट कर रहे हैं इस लेवल्स का जो कि ये अचीव हो चुका है, ठीक है। 786 का लेवल है, यहाँ पर से इसे बाईबैक मिल सकता है अगर होता है तो। अगर कोई फॉर्मेशन बनता है, हो सकता है कि मैं ट्रेड करूँगा। वैसे तो मैंने एपेटाइट अपना पूरा यूज़ कर दिया, इसके ऊपर मेरे जाने का मूड नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप मिलता है तो विल सी, देखा जाएगा। बट अभी तक के तो मैं 90% श्योर हूँ कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रीज़न मैंने आपको वही बता दिया कि आज का जो लॉस हुआ है इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। और ये क्या रीज़न है हमको मॉर्निंग में पता था, उसके बाद भी हमने क्यों ट्रेड किया, क्योंकि ये रिस्क मैं लेना चाह रहा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मेरी रिस्क मैंने ले रखी है, अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा देता तो यहाँ पर हो सकता है 1000 का लॉस होता, हो सकता है 2000 का लॉस होता। दैट डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट कि आप कितना इस रिस्क पर देना चाहते हैं। अब ये है तो सही एक प्रोबेबिलिटी ट्रैप करते हुए ऊपर जाएगा। अब मुझे उस कन्विक्शन पे कॉन्फिडेंस कितना है वो डिसाइड होगा मेरा रिस्किंग अमाउंट से, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 700 का 600 का मैंने यहाँ पर अपना रिस्क प्लान किया हुआ था कि अगर यहाँ पर मैं गलत होता हूँ तो इतना फंड मैं देने को तैयार हूँ मार्केट को। हर दिन प्रॉफिट कमाते हैं ट्रेडर्स, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट होकर के अपने को यहाँ पर मार्केट को पैसे देने रहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। रिवेंज नहीं लेना है, अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है मार्केट के साथ में, वरना ये जो 700 का जो वैल्यू है ये 7000 भी हो सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर अगर मेरा प्रॉफिट होता, ठीक है, अब ये 700-600 रुपये
के एवरेज में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कितना में इमेजिन किया हुआ था, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, यहाँ से हमने इसे ले रखा था, ठीक है। तो लगभग अगर ये आप पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 8475 से लेकर के 93 के लगभग ऑलमोस्ट 8-9 पॉइंट्स, यानी कि अगर ऑप्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो 5 to 6 पॉइंट्स का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट होता। 5 to 6 पॉइंट बोले तो कितना हो जाता है ट्रेडर्स, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जैक्टली हमको पता चल जाएगा। बीच में लेते हैं, चलिए 55 इंटू 35 अगर हम करते हैं तो लगभग लगभग यहाँ पर हमको 1700 से 1900 तक का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। अब 1700 रुपये अगर मेरे को यहाँ पर मिनिमम भी वैल्यू अगर मैं लेकर चलता हूँ तो 1700 रुपये अगर मुझे यहाँ पर कमाने के लिए 700 रुपये रिस्क पर लेना भी है तो फिर क्या बुरा है ट्रेडर्स, राइट। सो इस हिसाब से जो है हम रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं कि ये जस्टिफाइबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ये लॉस होता भी है तो उसका भी एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रॉफिट जब होता है हर दिन हमको पता रहता है कि हमारा प्रॉफिट क्यों हुआ है, हम उसका रीज़न भी देखते हैं। तो लॉस अगर हो रहा है तो लॉस के पीछे का भी रीज़न हमको पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसने 618 के पास में आ गया है, यहाँ से अगेन ट्रैप करते हुए नीचे जा रहा है। सो दिस इज़ अ क्लियर रीज़न कि भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वेरी हाई थी कि इसने यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस खाए हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट रेंज यहाँ पर कहीं पर होगा। इसने इसे भी हिट किया है, अगेन ये ऊपर आया है, हाई भी ब्रेक किया इसने, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाई भी ब्रेक किया इसने। आइडियली हर दिन के सिचुएशन के हिसाब से हम यहाँ कहीं पर एग्जिट कर देते हैं। आज मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ये अमाउंट देने के लिए कंटेंट था, टारगेट प्राइस मुझे ये चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऊपर आ जाता तो भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर मार्केट को एग्जिट नहीं करता, मैं और वेट करता कि ये ऊपर मेरे टारगेट तक के आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टारगेट ये है। इतने प्रेशर के साथ अगर ये अगर ऊपर आता है तो फिर ये अपना हमारे टारगेट 1 को भी अचीव करेगा, हो सकता है कि ये टारगेट 2 को भी अचीव करे। टारगेट 2 बोले तो कहाँ पर ट्रेडर्स, ये हो गया टारगेट 1 एरिया हमारा, अगेन इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ये हो गया टारगेट 1 एरिया, ये हो गया हमारा टारगेट 2 एरिया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट देते हुए ये अपसाइड की तरफ जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपसाइड जाता, और यहाँ पर इसने काइंड ऑफ एक बहुत ही प्यारा सा डबल बॉटम भी इसने फॉर्म किया था। बस वेट था ये नेक लाइन को ब्रेक करने का 8-9 के लेवल पे, मैं बस इसका वेट कर रहा था, जो कि नहीं हुआ। फाइनली अगेन मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल जाना शुरू किया। करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 53 के आसपास का, 5475 पर हम निकल चुके हैं। सो ऑल इन ऑल अ गुड ट्रेड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट होता है तभी आपका ट्रेड अच्छा होगा। अगर लॉस हो रहा है और लॉस के पीछे भी आपका रीज़न जस्टिफाइबल है, आपको पता है क्यों लॉस हुआ है और आपको उसके साथ कंटेंट है, दैट मीन्स यू हैड अ गुड ट्रेड, ठीक है। नो मैटर व्हाट एनीबडी सेज, बट मेरे हिसाब से आपका ट्रेड सही था उसमें। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस हिसाब से लॉस हुआ है, किस हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, किस हिसाब से लॉस हुआ है, ठीक है। और अभी करेंटली की बात कर लेते हैं, मार्केट जहाँ चल रहा है जिस हिसाब से, तो ये देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। फर्स्ट इसने अपना हायर हाई यहाँ पर फॉर्म किया है, ठीक है। हायर हाई भी नहीं कहेंगे, इस अगर पर्टिकुलर रैली को अगर मैं कैप्चर करना चाहूँ, वैसे इतनी जल्दी डिसाइड करना थोड़ा सा गलत होगा, बट ये देखिए इसने अगेन 50% को क्रॉस किया हुआ है, रैली चल रही है। अगर मान लेते हैं सपोज यहाँ कहीं से 382 के पास में है, यहाँ से अगेन एक फॉल करता है, डबल बॉटम अगर ये कुछ बनाता है, कोई फॉर्मेशन देता है, तो फिर हम इसमें एंटर कर सकते हैं, और एल्स नॉट इंटरेस्टेड। करेंटली चल रहा है 5350, एनी हाउ इट इज़ गुड, ठीक है। फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है, अगर होती है तो फिर देखा जाएगा ट्रेड का, है ना। अगर होती है अपॉर्चुनिटी तो फिर बिल्कुल देखा जाएगा। यहाँ पर तो मैंने आपको ड्रॉ कर बताइए 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब फाइनली यहाँ पर आता है तो ये ब्रीद आउट करके ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देता है तो फिर अगेन यहाँ पर चांसेस हैं कि अपने हाई को ये चेस करेगा। हो सकता है इसको ब्रेक भी करे, बट प्रोबेबिलिटी ऑल इन ऑल थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाइसी ही रहूँगा, सो आई विल लेट इट पास, ठीक है। सो ओके ट्रेडर्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही था। जितना भी हुआ है 700 का हमने टोटल लॉस यहाँ पर अपन ने बुक किया है, और इस प्राइस के साथ में कंटेंट रहना है ट्रेडर्स अपने को। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आपका कितना भी प्रॉफिट हो जाए, कितना भी लॉस हो जाए, आपको उसके साथ कंटेंट रहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी होता है आप उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कमाए कल कमा लेंगे, मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, राइट। और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, जितना भी लेते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और क्वेश्चन कीजिए अपने आप को कि अगर मेरे को लॉस होता है तो वो क्यों होगा, या अगर मैंने कहाँ गलती की, क्या मिस्टेक हो गई है, ये सारी चीज़ों का आपको जानना पड़ेगा, एक बार एनालाइज करना चाहिए।
और अगर सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट को भी आपको एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ सही थे, कहाँ गलत हो सकते थे, क्या गड़बड़ हो सकती थी जो कि नहीं हुई, आपने क्या सही किया। उससे क्या होगा ट्रेडर्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है, इवन ऑन प्रॉफिट्स और इवन ऑन लॉसेस आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा एंड यू विल बी ऑन योर पाथ टू बी अ बेटर ट्रेडर, ठीक है। एक दिन में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कर पाता है, समय लगता है इन सब चीज़ों में और उस हिसाब से हमको चलना रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।